तो मैंने कहा सबका नेमिंग कर देते हैं। तो नेमिंग मैंने यहाँ पे देखिए, ये जो नॉर्मल की है इसे एन से डिनोट करिए, इसे टी से डिनोट करिए, इसे क्यू से, जो इसे क्यू से डिनोट किया, इसे आर से, और इसे एस से कर दिया। तो अब देखिए अब एक्चुअली होगा क्या। अब देखिए तो स्ट्रेट लाइन है, 180 डिग्री एंगल बनेगा ही बनेगा। तो एंगल, फर्स्ट एंगल कोई लेते हैं, एंगल एन ओ क्यू प्लस एंगल क्यू एंगल एन ओ क्यू, फिर एंगल क्यू ओ आर नहीं लेंगे क्योंकि आर नॉर्मल का फर्क करेगा, तो आर को रहने दीजिए वैसे ही। नेमिंग कर दिया है हमने, उन्हें नेमिंग कर दिया है, कोई बात नहीं। तो क्योंकि मुझसे इससे कोई लेना देना है नहीं, ठीक, लेना देना होता लेकिन है नहीं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये तीन एंगल्स हैं। तो क्यू ओ एस लेते हैं, क्यू ओ एस प्लस एंगल एस ओ टी, एस ओ टी इज इक्वल 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब इसे सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे एन ओ क्यू है ना, एन ओ क्यू, तो इसको तो आई पी है, इसका एंगल फिक्स है आई पी, देन आई पी प्लस क्यू ओ एस, अब इसका हमें पता नहीं है, मैंने लिख दिया है, अभी पता है नहीं, ठीक, क्यू ओ एस, ओके, प्लस एस ओ टी, एस ओ टी भी हमें पता है कि आर है, ओके, इज इक्वल 180 डिग्री, ओके, 180 डिग्री ये हो गया। अब देखिए भाई साहब, अब ये दोनों को, ये आई पी और आर को इधर ले आते हैं, क्यों, एंगल क्यू आर एस इज इक्वल 180 डिग्री माइनस आई पी माइनस आर। फिर देखिए क्या करना है। तो यहाँ पे अगर माइनस कॉमन कर लें, माइनस कॉमन कर रहे हैं, देख लीजिए, यस इज इक्वल 80, जब माइनस कॉमन करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, ये तो कॉमन बात है। अब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, देखिए ये वैल्यू है ना, ये 90 डिग्री, वही चीज़ यहाँ आई है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, तो सब्स्टिट्यूशन से इसका वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री। तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी इसमें, -90 डिग्री ए क्यू ओ एस। तब देखिए हमारा फाइनली रिजल्ट आ ही गया, एंगल क्यू ओ एस इज इक्वल 90 डिग्री। ये देखिए, यही हमें प्रूव करना था, ओके, देखिए हमें यही प्रूव करना था। देखिए क्यू ओ एस 90 डिग्री आ गया, प्रूव हो गया। तो अगर कहें तो मैं फिर से एक बार पूरी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक, फिर से कॉन्सेप्ट क्लियर करने का है। देन देखिए ये न्यूमेरिकल टर्मिनोलॉजी रही पूरी, तो ये थ्योरेटिकल टर्मिनोलॉजी से न्यूमेरिकल टर्मिनोलॉजी, यानी हमने
ये निकाला है ब्रूस्टर्स के इक्वेशन से। तो आइए फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। तो जब कोई अनपोलराइज्ड लाइट किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम के सरफेस पे इंसिडेंट होती है तो यहाँ से दो फिनोमिनाज होते हैं। एक होता है रिफ्लेक्शन और एक रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्लेक्शन में कंप्लीटली पोलराइज्ड रे पाई जाती है और रिफ्रैक्शन में पार्टली पोलराइज्ड रे होती है। इसका वाइब्रेशन सभी डायरेक्शन में होता है। इसका वाइब्रेशन केवल एक ही डायरेक्शन में होता है और इसका वाइब्रेशन भी सभी डायरेक्शन में होता है। ये मीडियम एयर रखा था मैंने, जिसे वैसे चली गई, वापस लौट के चली गई। और फिर इसमें मीडियम मैंने म्यू रखा था जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था। ये डेंसर मीडियम था। फिर अब एक्चुअल में क्या होता है, ब्रूस्टर्स लॉ 90 डिग्री, यानी वह पार्टिकुलर रे जिसपे रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल राइट एंगल हो तो उसे पोलराइजिंग एंगल बोलते हैं। या फिर जब कंडीशन ये है कि जो रिफ्रैक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो एंगल हो वो 90 डिग्री हो, तो उस टाइम जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, उसी को बोलते हैं पोलराइजिंग एंगल। तो फिर ये पोलराइजिंग एंगल हो गया, ये मेन कॉन्सेप्ट रहा। तो फिर अकॉर्डिंग टू ब्रूस्टर्स लॉ रिलेशन होता है म्यू इज इक्वल 10 IP जहाँ पे म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड IP इज पोलराइजिंग एंगल एंड 10 इज टेंजेंट। प्रूव करने के लिए फिर ब्रूस्टर्स लॉ को अप्लाई करेंगे। ब्रूस्टर्स लॉ म्यू इज इक्वल 10 IP, यही इक्वेशन यहाँ पे मैंने इसको सिंप्लीफिकेशन किया। तो 10 का सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो साइन IP अपॉन कॉस IP हो गया। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिया। फिर स्नेल्स लॉ को अप्लाई करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ साइन IP साइन लिया, IP एंगल ऑफ इंसिडेंट का साइन लिया, फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन लिया। ये इज इक्वल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका ये देखिए, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है। तो जब इसका कंपैरिजन करेंगे इन दोनों इक्वेशंस का तो ये चीज़ें आ गई। साइन IP अपॉन कॉस IP इज इक्वल साइन IP अपॉन साइन R। तो साइन IP टू साइन IP कैंसिल हो जाएगा। फिर कॉस IP और साइन R बचा। फिर इस कॉस IP का सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो साइन IP 90 माइनस IP इज इक्वल साइन R। साइन से साइन कैंसिल हो गया। फिर 90 डिग्री इधर को ये IP को इधर लाए तो इधर माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा। फिर ये चीज़ हमें पता होगी, क्या पता होगी कि ये इनका और ये दोनों मिलकर 90 डिग्री है। अब प्रूव कर अब ये निकालना है, वो तो निकल ही जाएगा। अब हमें पता होता है कि स्ट्रेट लाइन होती है, वो उस पे जो एंगल होता है वो 180 डिग्री का एंगल होता है। तो ये लिया। फिर ये एंगल मैंने लिया, ये एंगल लिया, फिर ये एंगल लिया। ये एंगल हमें पता नहीं है तो वैसे रख दिया। वैल्यू इसमें कोई नहीं पुट होगी कि इसका कोई एंगल है ही नहीं। फिर R है, इसका एंगल है, इसका एंगल हमें दिया है R है, तो यहाँ पे मैंने R रख दिया इज इक्वल 180 डिग्री। ओके, देन ये जो ये है तो ये इसको यहीं पे रहने देते हैं। फिर इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो ये दोनों माइनस में जाएंगे क्योंकि इधर प्लस में है कोई। एंड ये चीज़ें फिर 90
अभी तो देखिए यहाँ पे माइनस कॉमन किया हमने, माइनस कॉमन किया तो माइनस कॉमन करेंगे तो सीधी सी बात है, जो माइनस में अंदर माइनस में होता है प्लस में हो जाता है। अगर माइनस कॉमन करते हैं, अगर प्लस में होता तो माइनस में हो जाता है, तो यहाँ माइनस में तो यहाँ पे प्लस में हो गया। तो QoS इज इक्वल 80 180। देन अब IP प्लस R, यही चीज़ है, यही चीज़ इनका। तो इनका सब्स्टिट्यूशन मैंने यहाँ पे कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये वैल्यू हो गई 90 डिग्री। तो फिर अपन क्या किया मैंने, फिर ये आ गई, तो इसमें से इसमें ऐसा इसकी वैल्यू क्या आनी है, आ गई QRS इज इक्वल 90 डिग्री। इट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेस्टर्स लॉ एंड इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी फॉर इंटर लेवल एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं वेरी एग्जाम्स में, जो यूजुअली पूछे जाते हैं, जनरली पूछे जाते हैं। देन कॉन्सिक्वेंटली ये चीज़ें क्लियर हो गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स।